चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं बाय चेकिंग डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बाय डेफिनेशन वो सारे रियल नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों आपस में कोप्राइम होनी चाहिए, मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए एंड दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। लेकिन q जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 9/4 और -3/2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। 5, तो 5 इज सेम एज 5/1, सो इट इज अ रैशनल नंबर। हाउ अबाउट 0/3, तो भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो 0/3 जो है वो जीरो के इक्वल है और वो रैशनल नंबर है। लेकिन हम बात करें 7/0, तो हाँ यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो गया है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है इसकी बात हम इसी लेक्चर में थोड़ा आगे जाकर करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें लेट्स से √5/2, तो भाई √5 जो है वो आपका इंटीजर नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है। तो बेसिकली दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स। हाउ अबाउट अगर हम √8/√2 की बात करें, तो भाई ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने बात की है कि दोनों कोप्राइम होने चाहिए, तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हमेशा चेक करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में √8 जो है वो √4 टाइम्स √2 होगा और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 कैंसिल हो जाएगा। एंड वी नो दैट √4 इज सेम एज 2, तो बेसिकली ये जो फुल वैल्यू है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये 2/1 हो जाएगी एंड दस इट इज अ रैशनल नंबर। हाउ अबाउट इरैशनल नंबर, तो इसकी डेफिनेशन तो भाई नेगेटिव में है। वो सारे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो सारे इररेशनल हो जाएंगे, है ना। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, उनमें जो रैशनल नंबर्स हैं उनको मार्क कर लें, जो बच गए वो सारे इररेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3 एंड सो ऑन। √2 अगर हम देखें तो वी आर बेसिकली लुकिंग कि एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाए। तो वो नंबर जो है आप फ्रैक्शनल फॉर्म में उसको नहीं फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये आप p/q की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा ये नंबर। अगर हम जैसे पाई की बात करें, पाई इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर, लेकिन जब वो रेशियो आप सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं, तो वो p/q की फॉर्म में आप उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। हाउ अबाउट अगर पाई जो 22/7 पढ़ा हमने तो, लेकिन तो भाई 22/7 तो रैशनल है, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू वो इररेशनल नंबर है, वो आप p/q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये e जो है ये यूलर्स कांस्टेंट है, फाई ये जो है गोल्डन रेशियो है, इनके बारे में आप जरूर चेक करें, है ना। विल डिफाइन इट समवेयर लेटर इन द लेक्चर, बट अभी इनको हम छोड़ देते हैं। अगर हम लेकिन बात करें √9 सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज रैशनल नंबर, सो √9 इज नॉट इररेशनल। ये तो था हमने जहां डिफाइन किया रैशनल और इररेशनल को p/q की फॉर्म में। अगर हम डेसिमल फॉर्म में देखें तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो डेसिमल फॉर्म में या तो टर्मिनेट करेंगे, भाई टर्मिनेट करेंगे मतलब कहीं आकर रुक गए, जैसे मान लो 2.5, 7.23, है ना, टर्मिनेट कर गए, बस खत्म हो गया। और या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो वहां पर डिजिट्स कहीं ना कहीं आकर रीअकर होनी शुरू हो जाए, रिपीट होनी शुरू हो जाए, है ना। तो 4.25 ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम बात करें जैसे 2.33333, तो ये इनफाइनाइटली टाइम्स बट सेम 3 आ रहा है। अगर सेम डिजिट रीअकर कर रही है ना तो भी वो रैशनल है। इररेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म में ना तो वो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो रीअकर करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें √3 की, है ना, तो √3 अगर आप सॉल्व करेंगे 1.732 समथिंग लाइक, इट विल कीप ऑन गोइंग द डिजिट्स, है ना। आपने अगर मान लीजिए 4 डेसिमल लिए हैं, आपने 3 डेसिमल लिए हैं 1.732, और उसको आप 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल नॉट गेट 3 एग्जैक्टली, है ना, यू विल गेट 2.9997 समथिंग लाइक दैट।
तो दैट मीन्स √3 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर वो डेसिमल फॉर्म में आप ढूंढ रहे हैं तो आप ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, और वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती है ना। डेसिमल फॉर्म में इट विल कीप ऑन कमिंग, वो डिजिट्स जो है वो आती रहेंगी और डिजिट्स कहीं पर भी आकर रीअकर नहीं करेंगी, एंड दैट्स व्हाई √3 इज इररेशनल नंबर। सेम वे जो पाई है ना, पाई में जब हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो लेते हैं, साइंटिस्ट हैव गॉन टू एन एक्सटेंट ऑफ फाइंडिंग मिलियंस ऑफ डिजिट्स, बट कहीं पर भी आकर जो है पाई की वैल्यू जो है वहाँ पर डेसिमल डिजिट्स ना तो रिपीट कर रही हैं और ना ही रीअकर कर रही हैं, and thus we take pi as irrational number. I hope you have understood the difference well. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.